आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का नाम तो सुना ना। उसमें ओजोन का क्या नाम है? ओजोन को ओजोन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? जो नोमेनक्लेचर है हमारे क्वेश्चन। ओजोन का नाम, टाइम आउट, टीम आई, नाम बताना है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ ना, उसका नाम बताओ। यस, O3, प्रोपेन। भाई ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। ट्राई ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। स्कूल कौन है आपके टीचर्स यहाँ पर? सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि इनकी तैयारी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है मिस आईक्यू किसी ने कहा। हाँ बिल्कुल सर, नहीं करता कहीं। इस बच्चे ने आईक्यू का काम किया था, इसने O3 कहा, चलो लेवल वहां तक गया, लेकिन O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने कहा आसान है। आपने पढ़ा ना बाई टेट्रा, क्या होता है ट्राई, 3 4 ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ट्राई ऑक्सीजन, सिंपल था। टीम आप कहोगे, टीम आई। ओके, प्रश्न है। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो हम किसी चीज को किसी चीज में घोलते हैं ना, तो जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जिसमें कुछ घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? सॉल्वेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन यही नहीं था प्रश्न। अब आना है, आपने ये बताना है कि विच गैस इज नोन एज द सॉल्वेंट ऑफ द एयर। एयर का सॉल्वेंट किस गैस को कहा जाता है? यहाँ आंसर ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट ऑफ ऑल गैसेस। सभी गैसों को जिसमें घोला जाता है, मतलब क्योंकि नाइट्रोजन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है और सॉल्वेंट बड़ा होता है, सॉल्यूट हमेशा छोटा होता है। 10 मार्क्स टू टीम आई। नाउ एच का प्रश्न है। आपने बताना है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण तथा शुद्धिकरण के लिए। देखिए जैसे कल बात आई थी ना, पोटेशियम की बात आई थी, सोडियम की बात आई थी, जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो जो ऐसे जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हमारी धातु होती है, जब उनका निष्कर्षण किया जाता है या उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तो किस प्रक्रम का प्रयोग वहां पर किया जाता है ताकि ब्लास्ट ब्लूस्ट ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है? विच प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स? कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रभाजी आसवन में तो शायद तेल निकालते हैं। यस, एनोडीकरण, भर्जन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। टीम के किसका प्रश्न था? एच का। पृथ्वीकरण में, हाँ वही बताओ कौन सा? पास। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस सुरेश सर ठीक है, सही आंसर नहीं है। सही आंसर जो है वो है विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो सही आंसर ये था। थोड़े बहुत आप पास थे इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस तो एक दूसरी प्रक्रिया है जो स्पेशल बेटा सोडियम वगैरह जैसी धातुएं हैं उनको जब परिष्कृत करना होता है तो क्या चीज होती है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसी के माध्यम से उसको फिर निकाला जाता है। टीम जी।
इलेक्ट्रोलिसिस में भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होनी सर। नहीं, रिडॉक्स तो होगी सर। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी सर होगा। जैसे हम मोस्ट रिएक्टिव, बिना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तो होगी नहीं। रिडक्शन वही बोल रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन तो होगी एक तरफ सर तभी तो रिडक्शन नहीं सर सुनो, जब हम सोडियम जैसे धातु को परिष्कृत कर रहे हैं ना सर, या उनका अलग कर रहे हैं, उस समय इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, उस समय स्पेसिफिक दूसरी होगी। जैसे हाँ जी सर, पहले ही परिष्कृत के लिए था और निकालने वाले उस विधि में। रिडक्शन अकेले में होती है क्या? चले जी आगे। ठीक है, आपका प्रश्न किसका प्रश्न है? टीम जी, विच केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल? ध्यान से सुना सभी ने, एसिड और अल्कोहल को जब इकट्ठा मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक, रासायनिक यौगिक उत्पन्न होता है? When chemical compound are formed as a result of reaction between acid and alcohol, कौन सा कंपाउंड है? नहीं, कॉमन एसिड सर, कॉमन एसिड्स एंड अल्कोहल्स, कॉमन। ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड अलग होगा, अलग बनेगा। तब क्या बनेगा सर? मैं क्वेश्चन चेंज ही कर दूंगा। तो सर एस्टर ही इसका आंसर सही बोला। नहीं, इस लड़की का आंसर मुझे आ गया था सर, इसलिए मेजर भी मूड गया और इसने यही आंसर दिया। बिल्कुल सही जवाब है, एसिड और अल्कोहल को जब मिलाएंगे तो एस्टर बनेगा, और ये आंसर सही है सर, आई थिंक। अच्छा, तो चलो गलत क्वेश्चन का आंसर मुझे ठीक मिल गया। आपकी बात भी सही है, मैंने कॉमनली पूछ लिया सर, आप चले गए सर माइक्रो स्टेज पे ना कि कौन सा अल्कोहल, मैं जनरल स्टेज में एक बात करी, तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरा आंसर मुझे मिल गया। टीम एफ, अच्छा अब आपने बताना है कि आपने कभी घर में अपने पापा के पर्स में टांका लगाया है? किसको था प्रश्न? आप टांका मतलब उसमें से कुछ उड़ाया पैसा? नहीं उड़ाया। टांका वो लगाते ना कई बार, जेब खरीदी उसमें टांका लगा दिया। ये टांका दूसरा है। टांका जब हम कहीं इंस्ट्रूमेंट, जो टीवी खराब हो गया उसमें तारे जोड़ने के लिए जो टांका लगाते हैं ना, सोल्डर, ठीक है, ये उसका प्रश्न है कि टांका या सोल्डर किन तत्वों या किन धातुओं की मिश्र धातु का एक रूप है? विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मेकिंग मेक ऑफ सोल्डर एलॉय? सीसा तथा टिन। दे ही देते हैं मेरे ख्याल से सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। तालियां बजाओ ना जब सही जवाब होता, जब सही जवाब होता है तो तालियां बजनी चाहिए, तब पता लग जाता है। टीम एफ 10 मार्क्स। टीम चलो, आपका प्रश्न है, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? आपने ये बताना है कि आवर्त सारणी में सबसे कम अभिक्रियाशील करने वाली धातु कौन सी है? सोच के आंसर देना। सोना। क्वेश्चन क्या था? आवर्त सारणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? फॉस्फोरस। तुम कल कुछ और बताया था। प्लेटिनम। प्लेटिनम इज राइट आंसर। प्लेटिनम जो है वो सबसे, एक और गुण भी है प्लेटिनम का, भाई क्या होगा कुछ पता है किसी को? प्लेटिनम का एक और गुण है, सबसे कठोर धातु भी प्लेटिनम ही है, ठीक है। और सबसे कठोर अधातु कौन सी ऑडियंस हो? डायमंड। बिल्कुल सही जवाब। तो आजकल जो प्लेटिनम ज्वेलरी भी शायद चली है कुछ इस तरह से, है ना? तो पहले डायमंड की थी, प्लेटिनम, दोनों कठोर है, तो कठोर चीजें ही ज्वेलरी का हिस्सा बन सकती है। पुराने जमाने में हड्डियां भी हुआ करती थी, लेकिन आज देखना किसी लेडीज को हड्डी के आभूषण, तब देखना अगर अपनी मौत से ना बचना हो। टीम डी, डी का प्रश्न है। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो कुछ
बिल्कुल ऑपोजिट प्रश्न आ गया। आपको ये बताना है कि इस पूरी प्रकृति में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फाउंड इन द नेचर? पोटाशियम। मैं आ रहा हूं अभी आपके पास। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फाउंड इन? सोडियम, लिथियम, टीम के तांबा, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम। हाँ जी, कोई ऑडियंस? हीलियम। हाँ बेटा। हीलियम। हाँ जी, हीलियम। कोई और? लिथियम तो नहीं है। आई थिंक दिस इज सीजियम। ऐसा किया कईयों ने, राहत की सांस ली। सीजियम जो है वो, जी मैम, जो 10th क्लास में किसमें? लिथियम सबसे ऊपर जो अभिक्रियाशील अब केमिस्ट्री वाले ही आपस में जवाब दो, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगी। सर वो तो मुझे भी नहीं पता, सही बात है। मुश्किल होता है, सीजन बड़ा होता है। सीजियम है सर, सीजियम है सर। सीजियम इसलिए होता है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज और डिक्रीज हो जाता है। नहीं, डिस्कशन क्या करना है? नहीं, सीजियम इज राइट आंसर। हाँ, साइज का यहाँ पे कंसेप्ट है। सीजियम इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव, मतलब मैं कहा था उल्टा आ गया एकदम। ये अर्थात जो पोटेशियम बोल रहे थे बेटा वो नहीं है, है ना? नेक्स्ट इनका था टीम सी। टीम सी के लिए एक प्रश्न है। एलपीजी सिलेंडर देखा होगा आपने घर में। एलपीजी सिलेंडर से बहुत देर तक तेजी से यदि गैस निकाल दी जाए तो वह जल्दी से ठंडा हो जाता है और जम जाता है। ठीक है, प्रश्न मैं बाद में पूछता हूँ, पहले मैं सभी से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे लोग घर में कई बार शादी ब्याह होते हैं, उसमें काम करते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, जब बड़ी भट्टियां लगाते हैं तो सिलेंडर थोड़ी देर बाद पानी निकलना बाहर से शुरू हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा बड़ी भट्टी में ज्यादा गैस निकल रही है ना, तो सिलेंडर जम जाता है। और फिर क्या करते हैं जी गाँव के लोग, गर्म पानी का डब्बा रखते हैं, उसमें सिलेंडर को रखते हैं। बच्ची बोल रही है हाँ जी ऐसा ही होता है, देखा है ना आपने? ये साइंस है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न है। ऐसा किस कारण से होता है? टाइम आउट। हाई प्रेशर सिलेंडर में, बोलो हाई प्रेशर। सिलेंडर में तो हाई प्रेशर ही होता है। हाँ जी, के क्यों? बिल्कुल सही जवाब। हाई प्रेशर इनसाइड, संपीड़न वहां पर होता है। जो गैस है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो बाहर निकलती है तो वहां पे जो रिएक्शन होती है वो संपीड़न के कारण वो जम जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। टीम बी। देखो आधा प्रश्न था हाई प्रेशर, मैंने क्या कहा, कहते सर अंदर। बिल्कुल सही जवाब आएगा, हाई प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। टीम बी का अपना प्रश्न है, which sodium compound is generally used in a fire extinguisher
एंड एंटासिड्स। पता है ना, दोबारा सुन लो, एकदम हड़बड़ाहट में आंसर मत देना। सामान्यतः सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग अग्निशमक तथा प्रति अमल के रूप में किया जाता है? लिख के भी बता सकते हो फॉर्मूला। सोडियम सकते हो फॉर्मूले में, लिखा है, बिल्कुल सही जवाब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कहते हैं। बहुत बढ़िया, खाता खुल गया, पहले ही खुला है। चलो टीम ए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। टीम ए भारी तनाव में इस समय। आपने ये बताना है, बाई विच मेथड डिड बोहर, बोहर का नाम सुनो, बोहरबरी सुना होगा ना। बाई विच मेथड बोहरबरी प्रेजेंट्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लास। कौन से मेथड से किसी कक्षा की उपस्थिति में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को बोहरबरी ने किस सूत्र से दर्शाया था? कौन सा सूत्र था? भाई तुम खाते क्या हो यार, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, ना कोई पास छोड़ रहे, ना कोई फेल छोड़ रहे। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। 2n²। ये दिखाता है आपने क्या मेहनत की है, क्योंकि बोलते हैं कि क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ, क्वालिटी अपने आप बोल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि तुक्के मार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड राउंड हुआ, और सेकंड राउंड के बाद हमारा जो स्कोर है वो टेली जब तक होता है तब तक मैं आप सभी बच्चों से भी कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। किस धातु के कारण, आपने बताना है, किस धातु के कारण CFL बल्ब पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? हाँ जी, अब इसको दंड मिलेगा, टॉफी नहीं मिलेगी। इस बार गलत बोला, अब आप दंड के भागी हैं। कोई और? जी, पारा, कौन सा पारा? बिल्कुल सही जवाब। एक इसके मुंह में, एक और ठूस दो सर, एक इसके मुंह में पहले ही है, एक और डाल दो इसके मुंह में। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, पारा। और ड्यू टू पारा, आपको पता है कि आजकल CFL बल्ब का जो ट्रेंड है वो कम हो गया है, मार्केट में आने कम, उसकी जगह दूसरे बल्ब आए आजकल। कौन से? LED बल्ब आए उसकी जगह। तो ये पर्यावरण के लिए क्या था? हानिकारक था। स्कोर अपडेट होने वाला, तब तक एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं। जो दूध पीते कौन कौन? खाली दूध नहीं पीते हो, जरूर उसमें बॉर्नविटा लेते हो, है भाई? मैं बोलता हूँ बॉर्नविटा को छोड़ दो, उसमें हल्दी डाला करो थोड़ी सी, स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। चलो अच्छा ये बताओ, जो ताजा दूध होता है गाय का, उसका एक हाथ खड़ा करना भाई, एकदम नहीं उठना किसी, उसका pH कितना होता है? ताजे दूध का pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन ताजे दूध में कितनी होती है? आज बोल, कल तो बड़े खा रही थी। हाँ जी, कोई 16?